Hello everyone, this is part 2 in the series of videos where I am covering previous year questions of Jawahar Navodaya Vidyalaya. Today I will be solving language section कर रहे होंगे हम लोग. In the language section of Jawahar Navodaya Vidyalaya we are mainly asked to solve 4 passages that are being given and each passage is followed by 5 questions. मतलब कि इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हमको जनरली लैंग्वेज टेस्ट के सेक्शन में जनरली 4 पैसेज आता है और हर पैसेज में 4 सवाल होता है जिसको हमको सॉल्व करना होता है. तो एक एक करके हम पैसेज को पहले अंडरस्टैंड करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस. तो पैसेज 1 से स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट पैसेज सेज अ वोल्केनो इज अ बर्निंग माउंटेन विद अ ग्रेट होल रनिंग डीप इनटू द अर्थ. तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है किसको, वोल्केनो को. वोल्केनो क्या है? एक बर्निंग माउंटेन है जिसके बीच में एक बहुत विद अ ग्रेट होल रनिंग डीप इनटू द ग्राउंड, जिसमें एक बहुत बड़ा सा एक होल होता है जो किधर की तरफ जा रहा होता है, अर्थ की तरफ. मतलब रनिंग डीप इनटू द अर्थ मतलब अर्थ की अंदर से वो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा एक होल है जो निकल रहा है. द माउथ ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो. जो वोल्केनो का जो माउथ होता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं. Sometimes a volcano may remain quiet for centuries and then suddenly become active. कभी कभी क्या होता है कि वोल्केनो सदियों तक कम शांत रहता है और अचानक से वो एक्टिव हो जाता है. दिस इज कॉल्ड वोल्केनिक एरप्शन. इसी को हम वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं. एंड ग्रेट क्लाउड्स ऑफ एश डस्ट गैस एंड स्टीम राइज फ्रॉम क्रेटर accompanied by a loud noise. जब ये होता है तो क्या होता है, बहुत सारा क्लाउड्स ऑफ एश का मतलब होता है राख. तो राख का बादल मतलब बहुत सारा राख का आ जाना, डस्ट होना, गैस, स्टीम राइज फ्रॉम द क्रेटर accompanied by लाउड नॉइज. ये सारा चीज आता है साथ साथ बहुत तेज का आवाज भी होता है. आफ्टर सम टाइम हॉट मोल्टेन रॉक कॉल्ड लावा बिगिंस टू फ्लो डाउन द माउंटेन. जब ये ऊपर का सारा हो जाता है उसके कुछ देर बाद हॉट मोल्टेन रॉक मतलब पिघला हुआ चट्टान जिसको हम लोग लावा भी कहते हैं, वो बिगिंस टू फ्लो डाउन द माउंटेन से वो बहना शुरू कर देता है. दिस में कंटिन्यू फॉर मेनी डेज और वीक्स. ये जो बहना है लावा का ये कई दिन और कभी कभी कई हफ्तों तक जाता है. देन द वोल्केनो विल गो टू स्लीप अगेन. फिर उसके बाद क्या होगा, वोल्केनो स्लीप में चला जाएगा और रिमेन डॉर्मेंट. अब स्लीप में जाना इन द सेंस कि वो इनएक्टिव या फिर डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है. कितने दिनों के लिए? फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों के लिए. मोस्ट वोल्केनोज आर फाउंड नियर द सी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स. अच्छा, मोस्टली वोल्केनोज कहाँ पाया देखने को मिलता है? सी के पास, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स. इसी कारण वहां पे आइलैंड्स भी फॉर्म होता है. चलिए लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज. सो ये बात मोस्टली हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये जो कीवर्ड है नॉट, लेट मी चेंज द पेन कलर. ये जो कीवर्ड है नॉट, ये नॉट मोस्टली कंफ्यूज करता है. व्हाट इज ट्रू इन जनरल वी जस्ट रीड इट लाइक व्हाट इज ट्रू अबाउट द वोल्केनो और हम लोग ऐसे चले जाते हैं पढ़ने, मिस्टेक होता है. तो यहाँ पे ध्यान देना है नॉट कौन सा सही नहीं है वोल्केनो के बारे में. तो इट इज लाइक अ बिग फॉरेस्ट फायर. क्या वो बिग फॉरेस्ट फायर जैसा होता है क्या वोल्केनो? नहीं, ये बात तो एकदम गलत है. तो पहला ही ऑप्शन मेरा सही है. बट वी वोंट बी इन अ हरी, वी विल जस्ट लुक इनटू द अदर ऑप्शंस एज वेल. दूसरा इट गिव्स एश डस्ट लावा, ये बात सही है. इट इज फाउंड मोस्टली नियर द सी, ये भी सही है. इट क्रिएट्स अ ग्रेट डीप होल इनटू द अर्थ, ये भी बात सही है. तो ऑप्शन ए मेरा आंसर करेक्ट होगा. व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स इट इज सेड टू बी. जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक्टिव कहते हैं ना, डोरमेंट तो नहीं कहते. क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं. तो 62 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन डैश स्टेट. जो लावा माउंटेन से निकलता है वो किस स्टेट में होता है? तो यहाँ पे पिघलने जैसा एक वर्ड डिस्कस हुआ था, मोल्टन, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है. उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे. द एंटोनिम ऑफ क्वाइट. क्वाइट का उल्टा क्या होता है? तो क्वाइट का मतलब होता है शांत. तो काम का मतलब भी शांत होता है, सीरीन का मतलब भी शांत होता है, स्टिल का मतलब भी शांत जैसा ही होता है. एक्टिव का मतलब होता है कि कुछ जो ऐसा चीज जो एक्टिव है, मतलब शांत नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है, हलचल है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज accompanied एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स. accompanied का क्या मतलब हुआ? तो accompanied वर्ड हमको कहाँ देखने को मिला था?
accompanied by a loud noise। जब ये सब होता है तो साथ साथ उसके क्या होता है, बहुत तेज आवाज भी होता है। तो along with का मतलब होता है साथ साथ, तो ये मेरा सही ऑप्शन हो सकता है, बट हम आगे ऑप्शंस को देखेंगे। फॉलोड बाई नहीं होगा, फॉलोड बाई का मतलब होता है उसके बाद, किसी चीज़ के होने के बाद। हैपेंड का मतलब होता है होना, नहीं होगा। कंटिन्यूड का मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। तो पैसेज 1 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आई होप समझ में आया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 2। समटाइम्स वी गेट बोर्ड डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। ये कहता है कि कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं एक ही टाइप का काम करते करते। इट reduces आवर एफिशिएंसी, सो वी शुड हैव सम एंटरटेनमेंट टू रिफ्रेश आवरसेल्फ। तो इससे हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता जो होता है वो घट जाता है। सो हमको इंटरटेनमेंट की थोड़ी आवश्यकता होती है टू रिफ्रेश आवरसेल्फ, हम लोग को रिफ्रेश, खुद को रिफ्रेश करने के लिए। देन वी कैन रिज्यूम आवर वर्क विद द सेम एफिशिएंसी एंड इंथुजियाज्म। अगर हमको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मिल जाए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, तो हम फिर उसी एफिकेसी और उसी एफिशिएंसी और उसी इंथुजियाज्म के साथ काम कर पाते हैं। टेंशन और वरीज आर द एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ। टेंशन और वरी करना, ये दोनों क्या है, मेरे हेल्थ का एनिमी है, मतलब दुश्मन है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड टेंशन और वरीज। जो ये लाफ्टर है, हंसी जो है, ये क्या करता है, बेस्ट मेडिसिन है किस चीज़ का, अनवांटेड टेंशन, जो ऐसा टेंशन जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है, और वरीज, इन सब का क्या है मेडिसिन, लाफ्टर। अब हम कैसे ये सब कर पाएंगे, तो वी कैन ऑल्सो विजिट पार्क्स, म्यूजियम, सेंचुरीज ईटीसी टू रिमूव आवर टेंशन। तो अपना टेंशन हम कैसे दूर कर पाएंगे, तो पिछले पेज में कहता है कि हम कहाँ जाएं, पार्क जाएं, म्यूजियम जाएं, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कहते हैं, इन सब जगहों पे जाएं, ताकि क्या हो, टू रिड्यूस और रिमूव आवर टेंशन, इससे हमारा टेंशन क्या हो, कम हो। फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज प्लेइंग गेम्स। फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए गेम खेलना। जैसे गेम खेल के हमको खुशी मिलता है, हमारा तनाव कम होता है, वैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज करके भी हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और हैप्पी फील करते हैं। अब मूव करते हैं इस पैसेज क्वेश्चंस पे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वी गेट बोर्ड डूइंग द डैश काइंड ऑफ वर्क। कैसा काम करके हम बोर्ड फील करते हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क। आफ्टर सम इंटरटेनमेंट वी कैन डैश आवर वर्क। कुछ इंटरटेनमेंट के बाद हम फिर काम क्या कर सकते हैं, तो एंड कर सकते हैं, नहीं। फिनिश कर सकते हैं, नहीं। खत्म तो नहीं कर सकते, क्लोज कर सकते हैं, नहीं। एंटरटेनमेंट जब हो गया तो उसके बाद हम फिर से काम को शुरू कर सकते हैं, तो रिज्यूम। लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रीड ऑफ डैश। लाफ्टर हमको हेल्प करता है किस चीज़ से रीड ऑफ करने में, मतलब कि छुटकारा पाने में। तो हेरिडेटरी डिजीज ओनली। हेरिडेटरी डिजीज का मतलब होता है ऐसा डिजीज जो हमको अपने मदर फादर से आ रहा है, ऐसा कोई डिजीज तो नहीं दूर करता। अनवांटेड टेंशन, यस, हम पीछे पढ़े थे, यहाँ पे एक लाइन था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड टेंशन। तो अनवांटेड टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो लाफ्टर चाहिए, तो लाफ्टर हेल्प करता है। तो वी वॉन्ट मूव टू अदर ऑप्शंस, इट इज द राइट आंसर। रिज्यूम मीन्स द सेम एज। रिज्यूम का क्या मतलब होता है, तो रिज्यूम का मतलब होता है स्टार्ट अगेन। टेक बैक पीछे ले जाना नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है, डिसकंटिन्यू नहीं होता है। इफिशियंसी इज द एंटोनिम ऑफ। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य कुशलता। इसका एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, तो एज, एज नहीं होगा, एज इसका एंटोनिम नहीं होगा। इफेक्टिवनेस, ये भी इसका एंटोनिम नहीं, सिनोनिम होगा। इन एफिशियंसी, ये सही है, इफिशियंसी का एंटोनिम इन एफिशियंसी, ये भी नहीं होगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग पैसेज नंबर 3 पे। वी कैन नॉट जज अ पर्सन मियरली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। हम लोग किसी आदमी को बस वो सामने से कैसा दिखता है इससे नहीं जज कर सकते हैं। अपीयरेंसेस आर ऑफ्टन डिसेप्टिव। अपीयरेंस जो होता है वो कई बार डिसेप्टिव होता है, मतलब हम क्रैक नहीं कर पाते हैं कि जैसा दिख रहा है क्या वैसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वंस वर्च्यूज और क्वालिटीज एट अ ग्लांस। कोई आदमी कैसा है ये एक बार उसको देख के हम नहीं बता सकते हैं, उसके अंदर क्या वर्च्यूज हैं, उसके अंदर क्या गुण हैं, ये सब बात हम नहीं बता सकते हैं बस एक बार देख के। समटाइम्स वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। कई बार हम कोई आदमी बाहरी तौर पर, बाहरी बनावट पे कैसा दिखता है उससे बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट लेटर वी रियलाइज दैट वी हैव जज्ड हिम रॉन्ग। लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि नहीं, वी हैव डन सम मिस्टेक,
ही इज नॉट और सी इज नॉट द पर्सन whom we thought he or she was। मतलब वो आदमी वैसा नहीं है या वो लेडी वैसी नहीं है जैसा कि हम उसको एक्सपेक्ट करे थे। मेनी थिंग्स अपीयर अट्रैक्टिव सुपरफिशियली। बहुत सारा चीज़ दूर से या ऊपर ऊपर सरफेस लेवल से लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बट वेरी ऑफ्टन थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी। लेकिन बहुत बार कोई भी बात या कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ वैसा नहीं होता है जैसा वो दूर से दिखता है। वी शुड फाइंड आउट द ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। हमको किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु का ट्रू नेचर, सही नेचर क्या है वो पता करना चाहिए। अच्छा पैसेज था, कुछ लर्निंग्स भी देखे क्या। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। आउटवर्ड अपियरेंसेस आर ऑफ्टन। बाहरी अपियरेंस कैसा होता है, तो कभी कभी वो धोखा देने जैसा होता है, तो इसका होगा डिसेप्टिव। व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो एट अ ग्लांस। एक बार के नज़र में क्या पता करना मुश्किल होता है कि उसमें कैसा गुण है, क्या वर्च्यूज़ है, उसकी क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, नेम, नाम तो पता चल जाता है एक बार पता करके, उसका एड्रेस भी हम जान सकते हैं, उसका एम्बिशन नहीं, उसका गुण कैसा है, तो सी नंबर। मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज और हर। हम जनरली लोगों के किस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसका मतलब वो आदमी एज अ पर्सन कैसा है वो जान के तो नहीं। अगर हम अचानक से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस से, कि वो बाहरी रूप से कैसा दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 74 अट्रैक्टिव इज नॉट द सिनोनिम जस्ट एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट पैसेज। जहां भी नॉट दिखे वी हैव टू बी सुपर कॉशस। अट्रैक्टिव इज नॉट द सिनोनिम, अट्रैक्टिव का सिनोनिम कौन सा नहीं है, तो ब्यूटीफुल तो है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, प्रेटी भी है इसलिए ये नहीं होगा, लवली भी है, तो अगली जो है वो इसका सिनोनिम नहीं एंटोनिम है, तो ये आंसर होगा। डिसेप्टिव क्या है, डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है। तो मेरा वी हैव कंप्लीटेड 3 पैसेजेस, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट पैसेज। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये पैसेज है। वी ऑल नो कि वो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर से थे। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत के वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत सारे बेस्ट लीडर हुए उनमें से एक महान नेता थे वो। बट ओनली अ फ्यू पीपल नो अबाउट हिज अर्ली लाइफ। लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो उनके अर्ली लाइफ को जानते हैं, मतलब उनका शुरुआती दिन के बारे में, उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानते हैं। he battled against all odds in his life to complete his studies। वो बहुत सारा तकलीफ और बहुत सारा बैटल्स, मतलब ऐसा तकलीफ उठा के और सारे ऑड्स से लड़के, ऑड्स मतलब ऐसा समस्या या ऐसा परेशानी जो किसी को कोई काम करने में बाधा डाल रहा हो, तो उन सारे परेशानियों को बीट करते हुए, उनसे लड़ते हुए अपना क्या पूरा किए, पढ़ाई। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी जॉब। जब वो अपना पढ़ाई खत्म कर लिए तो वो कोई जॉब नहीं किए। ही वॉज ईगर टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद वो क्या करना चाहते थे, उनके अंदर चाहत थी कि वो क्या ज्वाइन करे, ईगर थे किसी के लिए, फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। सून ही बिकेम अ मास लीडर थी। बहुत जल्द ही वो क्या बन गए, मास लीडर। मास लीडर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो काफ़ी ज़्यादा लोग जिसको फॉलो करता हो, या जिसमें यह क्षमता हो कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सके और अपने साथ बांध सके, तो उसको हम मास लीडर कहते हैं। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। किस साल बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1964 में। ही वॉज ए लेबोरियस पर्सन, तो एक लेबोरियस पर्सन थे, एंड वर्कड एटलीस्ट 18 आवर्स अ डे। वो बहुत ही लेबोरियस आदमी थे, मतलब बहुत ही कर्मठ आदमी थे, और वो कम से कम 18 घंटा एक दिन में काम करते थे। तो ये पैसेज बहुत प्यारा था और इन माय ओपिनियन इट वाज इजी एज वेल। तो आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वी जस्ट डिस्कस्ड कि ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ही बैटल्ड डैश ऑल ऑड्स इन हिज लाइफ। तो ही बैटल्ड फॉर नहीं, ही बैटल्ड इन नहीं, ही बैटल्ड अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब जितना भी ऑड्स था, जितना भी तकलीफ था, उसके अगेंस्ट वो लड़े। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। ही बिकेम अ डैश लीडर। वो कैसे लीडर बन गए, वन मैन आदमी नहीं, वन मैन लीडर नहीं थे, मॉब लीडर नहीं, फ्यू मैन कुछ आदमी के लीडर नहीं, मास मास लीडर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बिकेम इज द डैश टेंस ऑफ द वर्ब। तो बिकेम कौन सा फॉर्म है, तो बेस्ट होता है बिकम,
उसके बाद होता है बिकेम, तो ये कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, तो ऑप्शन बी। कंप्लीट इज अ सिनोनिम ऑफ, कंप्लीट का सिनोनिम बनाना बताना है, मतलब इसके जैसा वर्ड, तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होना, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, तो ये तो नहीं होगा। फिनिश, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, यहाँ पे पूरा होना, बात सिमिलर जैसा लग रहा है तो ऑप्शन सी हो सकता है, बाकी का ऑप्शन चेक करेंगे। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना, ओपन का मतलब होता है किसी किसी चीज़ को खोलना, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो वी हैव डन आवर पार्ट, we have solved these questions. In the last part of this in this series of videos हम रीजनिंग का सेक्शन कवर कर रहे होंगे, मैथ्स ऑलरेडी हो चुका है, इंग्लिश आज कर लिए हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग।